हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार RS इंस्टीट्यूट से, RS इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से। आज हम NCERT के सीरीज़ में ज्योग्राफी का मैप चैप्टर पढ़ेंगे और जानेंगे उसके बारे में कि मैप क्या है, यूजेज ऑफ मैप क्या है, एटलस क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैप्स आप जानना चाहेंगे, कंपोनेंट जानना चाहेंगे और सो मैनी थिंग्स। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द मैप। सो मैप क्या है? बेसिकली मैप एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस। अब ये पार्टली भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, छोटा एरिया में भी, बड़े एरिया में अर्थ सरफेस का रिप्रेजेंटेशन है, इसको मैप बोलते हैं। ओके, अब ये हम कर सकते हैं कि आप पूरा सरफेस का कर सकते हैं या छोटे वाले हिस्से का, जैसे कि कोई ओसेनिक मैप हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल मैप हो जाएगा, कंट्री का मैप हो जाएगा, स्टेट्स का मैप हो जाएगा, तो आप कर सकते हैं इसको मैप। यूजेज क्या है इसका, क्या यूज है, मतलब व्हाट इज द यूजेज ऑफ मैप। अब हम मैप क्यों यूज़ करते हैं? जैसे एक स्टेटमेंट है कि पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। मीन्स एक पिक्चर बहुत सारी चीज़ बातें कहती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है कि इस पिक्चर में क्या चीज़ है, उस पर बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे इंडिया की मैप दी गई है, तो अब इंडिया के मैप में आपको उसके नक्शे का बता सकते हैं कि उसमें किस तरह का नक्शा, जैसे रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है या अदर कुछ भी हो सकता है। तो ये यूजेस है, बहुत सारी यूजेस हो सकती है, उससे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि डायरेक्शन किस तरफ है, किस तरफ जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या साउदर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में या पश्चिमी गोलार्ध में है। तो बहुत सारी चीज़ें इसकी यूज की जा सकती है। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हम जानेंगे। अब आते हैं एटलस की तरफ। बहुत सारे मैप्स को जब एक साथ ले दिया जाता है तो उसको एटलस बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने एटलस की बुक देखी होगी तो उसमें बहुत सारे पेज होंगे, जैसे आपको जोग्राफिकल मैप मिल जाएगा, पॉलिटिकल मैप मिल जाएगा, उसमें ओसेनिक मिल जाएगा, कॉन्टिनेंटल मिल जाएगा। सो एक साथ जब बहुत सारे मैप को कंबाइन कर एटलस मीन्स मेनी मैप्स। ओके, सो इस तरह से अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मैप होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल, फिजिकल, फर्स्ट फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमिक। सो फर्स्ट आते हैं फिजिकल मैप क्या है। सो जो फिजिकल मैप है, फिजिकल मैप मतलब फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे अर्थ है तो अर्थ का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब ये है कि फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में होता है, आप देखेंगे रिवर्स होगी, माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, कॉन्टिनेंट है, अब ओशंस हैं। दीज आर फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल फिजिकल कंपोनेंट है, तो फिजिकल कंपोनेंट को जब मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसको फिजिकल मैप बोलते हैं। सेम थिंग सेकंड क्या है, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल सेकंड पॉलिटिकल, इसमें बेसिकली अलग अलग कंट्री के बाउंड्रीज को शो करते हैं, जिसमें बाउंड्रीज आएगी तो
इंटरनेशनल बाउंड्री भी हो सकती है, इसमें इंटरनेशनल हो सकती है, नेशनल बाउंड्री हो सकती है, आपको स्टेट बाउंड्री हो सकती है, जैसे स्टेट्स की आ सकती है, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री हो जाती है। तो आपको जैसे आप गूगल मैप खोलते होंगे तो उसमें आपको बहुत सारा इनलार्ज करते होंगे तो मोस्टली पॉलिटिकल मैप दिखता होगा। पॉलिटिकल मैप जैसे बाउंड्रीज, आपके गांव के बारे में भी पता चल जाएगा, पर्टिकुलर एरिया के बारे में पता चल जाएगा। तो पहले आपको नेशनल बाउंड्री मिल जाएगी, स्टेट की बाउंड्री मिल जाती है, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री मिल जाती है। तो जो ये सब चीज़ें दिखाती है ना, जो कि कॉमन लाइफ की जो दिखाती है पब्लिक से रिलेटेड, तो वो पॉलिटिकल मैप होती है। मोस्टली बाउंड्रीज के बारे में बात ज़्यादा है। अब आते हैं थीमिक मैप। थर्ड वन इज थीमिक, थीम बेस्ड, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। अब सर्च करेंगे थीमिक मैप क्या हो सकता है। थीमिक मैप में आप देखेंगे कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दिखा दें, जैसे ट्रांसपोर्ट के बारे में दिखा दें, ट्रांसपोर्ट, इसमें रेलवे के बारे में दिखा सकता है, रोड्स के बारे में बताई जा सकती है। हम मतलब कि वेजिटेशन के बारे में कर सकते हैं, जैसे मतलब ट्रॉपिकल, हम मानसून रीजन में रहते हैं तो मानसूनल वेजिटेशन के बारे में कर सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में कितने मतलब कि वेजिटेशन है, मतलब पेड़ पौधे कितने हैं, जंगल कितने हैं, साउथ इंडिया में कितने हैं, ईस्ट इंडिया में कितने हैं, वेस्ट इंडिया में कितने हैं। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप होगा। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के कहाँ पे सबसे अच्छा रोड्स कंस्ट्रक्शन हुआ है, कहाँ पे रेलवे का अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ पे वाटरवेज का अच्छा डेवलपमेंट है, या रिवर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, स्पेशली रिवर्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जैसे इंडिया हो गया, इंडिया का मैप हो गया, तो आपको जब इंडिया का मैप करते हैं तो आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। जैसे कि रिवर गंगा आ रही है, यहाँ से ऐसे आ रही है, जमुना इसे मैच करती है, ऐसे घाघरा आती है, आपको गंडक आती है। सो आपको ये रिप्रेजेंटेशन तो थीमिक हो गया, मतलब पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दिया जाए कि आपको पर्टिकुलर चीज़ के बारे में स्पेशल इंफॉर्मेशन दिया जाए, तो वो हो जाएगा थीमिक टाइप ऑफ मैप। थ्री टाइप्स ऑफ मैप, बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मैप। आप इसको और भी टाइप बना सकते हैं, बट बेसिकली फिजिकल, जिसमें आपको माउंटेन्स दिया जाता है, फिर पॉलिटिकल, जिसमें मोस्टली बाउंड्रीज को एक्सप्लेन की जाती है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। थीमिक मैप स्पेशल इंफॉर्मेशन के लिए कोई थीम के बारे में, जैसे बताया हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, मैंने बताया रोड्स के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो इस चीज़ को दी जाती है। तो ये हो गया थीमिक मैप। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ मैप। कंपोनेंट्स का मैप के लिए क्या कंपोनेंट्स, मतलब क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है कंपोनेंट। तो आप देखिए डिस्टेंस, फिर आपको आते हैं डायरेक्शंस, आती है आपको सिम्बल्स। कोई भी मैप को बनाने के लिए इन तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ताकि वो मैप कंप्लीट नज़र आए, कंप्लीट हो और समझ में आए कि मैप क्या कहना चाहता है। तो कैसे डिस्टेंस, अब जैसे कि मैप पे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर का जो डिस्टेंस है, तो वो एक फिक्स की जाती है कि अगर हम ये सपोज करिए कि 10 सेंटीमीटर का मैप है, तो हम एक पर्टिकुलर यहाँ पे लिखते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, या हम उस हिसाब से बता रहे हैं कि हम जितना इसका साइज़ है, जितना इसके हिसाब से हम कंपैरेटिवली डिस्टेंस को लिख देते हैं। आप मैप में देखोगे कि पता चलेगा कि ये कितनी दूरी का मेजर करेगा। मान लीजिए कि वो हमने 10 पार्ट में बांट 10 सेंटीमीटर, तो अगर कोई डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 सेंटीमीटर पर दिखा है और यहाँ भी 4 सेंटीमीटर पर दिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी
500 to 4 2000 हो जाएगा, 2000 डिस्टेंस है। फिर यहाँ से यहाँ 2000 डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस, तो उसमें कंपोनेंट में आपको ये मिलेगा कि ये फिक्स होता है। आप नीचे देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, नोट्स में लिखे रहते हैं कि आपको कितनी डिस्टेंस है। फर्स्ट टाइम हो गया डिस्टेंस पे। अब सेकेंड डायरेक्शन ये दिशा, दिशा होती है। अब दिशा तो आपको मैप में पता ही होती है, अगर नहीं भी पता है तो उसमें लिखी रहती है। आप शुरू में देखोगे तो ऐसे एक पर्टिकुलर पॉइंट बना के लिख देते हैं कि राइट साइड जो होती है वो ईस्ट होती है, लेफ्ट में वेस्ट होती है, अपर पार्ट को नॉर्थ बोलता है, अपर वाली डायरेक्शन, और इसको साउथ बोलते हैं। और इन चारों को मिला के इनको कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। कार्डिनल मीन्स मुख्य, इम्पोर्टेंट है। जैसे हम सभी जानते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इसको हम कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। अब इसी डायरेक्शन के बीच में भी एक डायरेक्शन ये सब होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ये क्या है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट और साउथ के बीच में इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, वेस्ट और साउथ के बीच में तो साउथ वेस्ट बोलते हैं, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में इसको नॉर्थ वेस्ट। तो ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन हो गई। दीज आर द कार्डिनल डायरेक्शंस, इम्पोर्टेंट डायरेक्शन, मुख्य दिशाएं हैं, और ये इंटरमीडिएट है ना, बीच में। ओके, अब इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमें समझ में आता है कि मैप कहना क्या चाहता है, किस डायरेक्शन में बात कर रहा है। जैसे कि हम इंडिया का मैप बनाए थे अभी आपको, सो आपको पता चलता है, जैसे आप सेंटर से निकालें तो आपको पता चलेगा कि दीज आर द ईस्टर्न स्टेट, ईस्ट में है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। जैसे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट होती हैं। जैसे ये पंजाब है, गुजरात है, ये वेस्ट की स्टेट, पंजाब के नॉर्थ वेस्ट की स्टेट हो गई। अब आ जाए यहाँ पे महाराष्ट्र है, और आपको मिड वेस्ट की स्टेट हो गई, ये साउथ की स्टेट हो गई, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, ये सब साउथ की स्टेट हो गई। तो इससे डायरेक्शन का पता चला कि एग्जैक्टली किस लोकेशन पे। तो मैप में अगर ये कंपोनेंट नहीं होगा तो मैप कंप्लीट नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू शो डायरेक्शंस। अदर कंपोनेंट है आपको सिंबल्स। अब क्यों ज़रूरी है सिंबल्स? अब मैप पे हम बिल्डिंग तो बना नहीं सकते। अब इस पर हम बिल्डिंग कहाँ बनाएंगे, नदियाँ कहाँ बनाएंगे, पहाड़ कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए कोई सिंबल छोटा सा जो आपको बता दे कि ये कहना क्या चाहता है। तो इसलिए सिंबल्स का इम्पोर्टेंस है। तो इससे पता चल जाए कि हम जिस मैप पे अगर कुछ ड्रॉ किए हुए हैं, हमने सपोज किया कि इंडिया का ही मैप है, जैसे इंडिया, ड्रॉ किया इंडिया का मैप, तो ड्रॉ किया तो इस जगह पे हम बता देते हैं इसे ये माउंटेन है। क्यों? ये ट्रायंगल है तो माउंटेन की तरह है। उसी तरह से यहाँ पे बता देंगे ये रिवर है। अब यहाँ से हम ऐसे निकाल दिए तो क्या, रिवर से निकाल दिए तो नहर हो गई। फिर उसी तरह से ये ऐसे कर देते हैं तो ये क्या है, रेलवे पटरी हो गई, तो रेलवे चली गई। तो इस तरह से बहुत सारे मैप्स, तो अब इंटरनेशनल, जैसे कि ये हेड क्वार्टर बताते हैं, फिर छोटा हेड क्वार्टर कलर के साथ भी बताते हैं। तो ये जो सिंबल्स है ये आपको ऑटोमेटिक बता रहा है कि यहाँ से नदियाँ गई हैं, ये नहर है, यहाँ से रेलवे लाइन क्रॉस किया हुआ है। तो ये सब चीज़ आपको छोटे से फिगर में, सिंपल फिगर में आपको बहुत सारी बातें ऑटोमेटिक समझा देता है कि ये एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सो इसलिए सिंबल्स का इम्पोर्टेंस है। 3 कंपोनेंट। अब आते हैं कुछ और चीज़ों को पढ़ते हैं, जिसमें आता है स्केचिंग और प्लान। खाका स्केचिंग क्या है? स्केच होता है कि आप ड्रॉ कर रहे हो, पर
वो एग्जैक्ट ये जो अभी आपने डिस्टेंस पढ़ा, जो आपने सिंबल पढ़ा, ये इतना एग्जैक्टली उसमें मिक्स नहीं होता है कि डिस्टेंस एग्जैक्ट है नहीं है। और आपने स्केच जैसे कुछ भी आप घर बना दिए, घर अपना बना दिया, बिल्डिंग बना दी, या समझाने के लिए हम रास्ते ऐसे आए और हम फिर ऐसे घूम गए, तो स्केचिंग कर रहे हैं। मतलब इसमें एग्जैक्टली कोई डिस्टेंस, डायरेक्शन, प्लानिंग नहीं है, बस आप समझाने के लिए बना दें। तो ये होता है स्केचिंग, नॉर्मल ड्राइंग। नॉर्मल ड्राइंग जिसमें स्केल इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने एग्जैक्टनेस यूज किया है, तो दैट इज कॉल्ड स्केचिंग। अब आते हैं लास्ट में खाका प्लान्स। अभी खाका ये चीज़ होता है, अभी जैसे अभी आपने पहले स्केच, तो स्केच बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में मैप भी बता रहे हैं, और खाका ठीक अपोजिट है, छोटी चीज़ों को बड़े लेवल पे बताना। बड़े लेवल पे जैसे समझ लीजिए आप अपने रूम का स्केच बना रहे हैं, तो आप अपने रूम को ड्राइंग किया। अब आपका रूम क्या होगा, 4 दीवारी है, लेंथ ब्रेथ होगा, पर आप एक रूम बना के उसमें आपने ये बताया कि हमने इस डायरेक्शन में यहाँ पे विंडोज़ है, यहाँ पे गेट्स है, यहाँ पे हो सकता है कर्टन लगे हैं, यहाँ पे हमारा शेल्फ हो सकता है, या आप हम कह सकते हैं हम यहाँ पे मतलब कि हमारा बैठने का है, रेस्ट करने के लिए है, हो सकता है यहाँ पर टेबल लगा रखे हैं। तो इसे बहुत सारी चीज़ों को आप एक छोटे से चीज़ों में बड़ी पिक्चर को दिखाना चाह रहे हैं। मीन्स मोर इन्फॉर्मेशन है छोटी चीज़, पर आप इसको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन में दिखा रहे हैं, बड़े पिक्चर में दिखा रहे हैं। तो खाका प्लानिंग इसको बोलते हैं, खाका कि छोटी सी चीज़ है हमारा एक रूम, लेकिन इसमें आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बड़े लेवल पे आपने देखा। ये है आपका आज की क्लास है। तो आज हमने देखा कि मैप पढ़े, हमने उसका यूजेस पढ़ा, एटलस किसको बोलते हैं, तो बहुत सारे मैप्स को एक साथ रखे थे तो उसको एटलस बोलते हैं। टाइप्स ऑफ पढ़े, पीपीटी कर लीजिए, पीपीटी फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमिक, कंपोनेंट्स ऑफ मैप 3 है, डिस्टेंस है, डायरेक्शंस हैं, सिंबल्स हैं। फिर हमने स्केच पढ़ा और प्लान पढ़ा, खाका पढ़ा। ये आपको एनसीईआरटी के बुक में जैसे मैप में पढ़ा। इससे आपको समझ में आएगा कि ज्योग्राफी एक्चुअली मैप ही है। अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आप बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, जो कि कम से कम चीज़ों में, कम से कम मटेरियल में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे देती है, आपको एक पिक्चर बता देती है। अगले क्लास में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि क्या चीज़ आपको अच्छा लगा, क्या चीज़ और इम्प्रूव किया जा सकता है। थैंक यू।